हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाले जो क्वेश्चन थे उसके आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स वो हैं जो जेई मेंस में और आपके नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बड़े आसान है। पीछे वाला जो पार्ट है, अगर किन्हीं बच्चों ने वो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा है तो जो इसका फर्स्ट लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो लेक्चर आप पहले देख लीजिए। और आज की क्लास में तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही हम लोग करने वाले हैं बेटा। फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, पहले जो पीछे वाला जो पार्ट था वो रिवाइज कर लेते हैं। वो वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। ठीक, तो बेटा देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कहां से स्टार्ट किया कि जो 2D मोशन है आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कैसा मोशन है, वो 2D मोशन है। इस पूरे मोशन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या करने वाले हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करने वाले हैं। जो कंप्लीट जो मोशन है आपका, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा। जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये यू एक्स कंपोनेंट और ये आपका यू वाई कंपोनेंट। थ्रू आउट द कंप्लीट मोशन आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। एक्स कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आप बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है आपकी, वो स्पीड बेटा मिनिमम होगी बट नॉट जीरो। लेकिन वो जीरो नहीं होगी। क्या होगी? वो एक्स कंपोनेंट होगी। एक्स कंपोनेंट कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था, जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था, वो कितना आया था? वो 2u/g और इट इज 2u sin θ/g। ये फॉर्मूले बच्चों सारे याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओ। टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना समय टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने में भी लगने वाला है। जो आपका मैक्सिमम हाइट है, वो फॉर्मूला क्या है आपका बेटा? uy² / 2g, और यू कैन से u² sin² θ/2g। आपका चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट और चाहे मैक्सिमम हाइट हो, दोनों ही चीजें यूएक्स के इंडिपेंडेंट है, यानी यूएक्स पर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर दो प्रोजेक्टाइल्स की टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो उनकी मैक्सिमम हाइट भी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ये बात ध्यान रहे। अगर मैक्सिमम हाइट सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम मिलने वाला है। क्लियर है चीज? दूसरा है रेंज का फॉर्मूला बेटा। रेंज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? 2ux/g और इट इज u² sin 2θ/g। रेंज आपकी मैक्सिमम कब आएगी? रेंज आपकी मैक्सिमम मिलेगी कब? जब थीटा क्या हो जाएगा आपका? थीटा आपका हो जाएगा 45 डिग्री बच्चों। और जब 45 डिग्री हो जाएगा, इन दैट केस द मैक्सिमम रेंज इज u²/g। मैक्सिमम रेंज इज u²/g। ये मैक्सिमम रेंज होगी, 45 डिग्री पर होगी। ठीक है। इसके अलावा हमने एक पार्ट और किया, वो था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका आया था, हालांकि आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले। हमारे दो लेक्चर रहेंगे, एक आज का लेक्चर, एक और लेक्चर रहेगा। इन दो लेक्चर्स के अंदर तो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, एक लेक्चर के अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक में
हाइट से वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, और एक में लास्ट में जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी टाइप वाले, वो सब करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपकी आई y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म थी, ये इसकी पहली फॉर्म थी। तो यहां से फिर हमने x tan थीटा कॉमन लेकर के वो सारा सब कुछ आने के बाद ये आ गया था 1 माइनस एक्स वाई आर, वेयर आर इज द रेंज। तो बच्चों अगर फॉर्मूले याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो क्वेश्चन बड़े मुश्किल होने वाले, हो ही नहीं पाए। क्लियर है ये चीज? तो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस, ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो थे जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री था। माने कि आपने दो प्रोजेक्टाइल फेंकी, एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा रहा, यानी कि दोनों का सम 90 रहा। एक का 20 डिग्री तो दूसरे का 70 डिग्री। अगर ऐसा हो रहा था तो उस केस में दोनों पार्टिकल्स की रेंज, दोनों पार्टिकल्स की रेंज वो सेम आएगी हमेशा। दोनों पार्टिकल्स की रेंज सेम आएगी, मतलब R1 is to R2, ये जो रेशियो आएगा बच्चों, ये रेशियो आपका 1 आएगा, ये रेशियो 1 आएगा आपका। ओके, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये ध्यान रखना है कि रेंज उस केस में कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी दोनों की, प्रोवाइडेड दोनों की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो ऐसा होगा। सो नाउ लेट अस टेक दिस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन सब जेईई मेंस में आए हुए हैं, और जेईई मेंस में आए हुए हैं इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके मुश्किल है, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। अगर मुझे फॉर्मूला याद है सारे, तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। Two identical bodies projected with the same speed at two different angles. क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। कवर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर। दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि रेंज सेम है, रेंज सेम है। सेम रेंज का मतलब क्या हुआ, सेम रेंज का मतलब, और सेम स्पीड भी दे रखी है, इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, आर दे दिया, कोई बात नहीं। इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दीज टू बॉडीज आर 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, दो है। पहले के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कह रहे हैं कि 5 सेकेंड है। दूसरे वाले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका बेटा, दूसरे वाले केस में आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है आपका, वो 10 सेकेंड है। आपको आर की वैल्यू बतानी है कि आर की वैल्यू क्या होगी। याद कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के केस में दो रिजल्ट हमने किए थे, याद है कि नहीं याद है? देखो अभी करवा देता हूं बेटा, सुनो, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सेम स्पीड पर, सेम स्पीड पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया आपने, तो देखो बेटा रेंज कितना हो जाएगा आपका, रेंज के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये तो रेंज आ गया बेटा मेरा। ये कब आया रेंज, कि भाई एक प्रोजेक्टाइल को थीटा पर फेंका और दूसरे को कब फेंका भैया आपने, 90 माइनस थीटा पर, क्योंकि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यानी कि एक को थीटा पर फेंका और एक को 90 माइनस थीटा पर फेंका। तो पहले वाले केस में जब थीटा पर फेंका है बच्चों, तो मुझे बताओ यार टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, मुझे लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन थीटा बाय जी।
दूसरे वाले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो कितना आएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो T2 कितना आया आपका, ये आया 2u cos थीटा बाई जी। T1 आ गया और T2 आ गया। अब देखो मैं कहता हूं कि T1 इंटू T2, बेसिकली आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन आर T1 एंड T2, ठीक है। तो T1 इंटू T2 जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2u साइन थीटा बाई जी मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो गया बच्चों, 2u cos थीटा बाय जी। क्लियर है। सो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, 2u स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, क्योंकि मैं रेंज की फॉर्म में लेकर आना चाह रहा हूं यार, 2 एज इट इज रहा, u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मुझे साइन 2 थीटा बनाना है रेंज में। सो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2 बाई जी, ये क्या बन गया बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यार ये कितना आ गया, ये तो r है। सो r इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यानी कि 1/2 जी T1 इंटू T2। बड़े कमाल का रिजल्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर T1 और T2 दो उनके, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो अलग अलग होंगी, R सेम होगी, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ जी T1 इंटू T2। क्लियर है, डन। एक रिलेशन तो ये आ गया, इसी रिलेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली एक रिलेशन और आएगा बेटा, वो आप खुद से ट्राई करना बिल्कुल ऐसे ही करके। मैं हाइट के केस में वो आपका आएगा R इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H2। दोनों रिजल्ट्स प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। R इक्वल्स 4 अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H2, आप देखेंगे PYQs में, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 इंटू T2। R is directly proportional to under root of H1 into H2। दोनों रिजल्ट्स याद हो। ये होमवर्क भी है आपके लिए कि आप ये डिराइव करेंगे एक बार। कैसे करेंगे बेटा, R तो आप निकाल चुके हो, H1 का फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। H2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, तो इट विल बिकम u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, रीअरेंज कर देना R की फॉर्म में जैसे हमने किया। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। यार यहां कुछ मुश्किल काम बचा क्या अब आपके लिए, आपसे तो रेंज पूछा है, रेंज तो किसके इक्वल होगा, अभी देखो आपने लिखा हाफ ऑफ जी T1 मल्टीप्लाई बाई T2, द वैल्यू ऑफ जी इज 10, द वैल्यू ऑफ T1 इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ T1 इज, कितना आ गया बच्चों, 215। जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बताओ इसमें कुछ मुश्किल काम था क्या आपके लिए, लेकिन तब तक मुश्किल नहीं है जब तक ये रिजल्ट याद है। Once you forget this result, this question becomes difficult for you। समझ में आई बात, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, डन। Should we move to the next question? Okay, now let us take the next question. Two projectiles are projected with the same initial velocities। एक तो बेटा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, हमसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन को समझने में गलती कर देते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। तो two projectiles are projected with the same initial velocities at 15 degree and 30 degree respectively with the horizontal, the ratio of their ranges। देखो भाई क्या कहा है, देखो सेम स्पीड से फेंका है भैया, सेम स्पीड से अगर फेंका है और मुझे रेंज का फॉर्मूला याद है अगर, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत बची है इस क्वेश्चन के अंदर।
R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो बेटा U सेम है, G सेम है, तो R1 बाई R2 is equal to sine of 2 theta. In the first case, the angle of projection is 15 degree divided by sine. दूसरे केस में बेटा कितना है आपका 30 डिग्री है यार, तो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। R1 is to R2 1 by 2 and this is root 3 by 2. It is 1 by root 3. आंसर इज 1 is to x. x की वैल्यू बड़े ध्यान से देखनी है, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी रूट 3 आ गई यार। बताओ यार ये क्वेश्चन था क्या कुछ, लेकिन एग्जाम में जब आएगा, जब बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, मानते हो ये बात है ना? क्लियर है ये? नहीं क्लियर? हाँ या ना? नींद कैसे आ रही है? अगला क्वेश्चन पढ़ो। A projectile is thrown upwards at an angle 60 degree with the horizontal। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना उस टाइम पे विजुअलाइजेशन चलना चाहिए कि अच्छा 60 डिग्री पे ऐसे फेंक दिया, डायग्राम साथ साथ बनाएंगे। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बड़ा शानदार क्वेश्चन, एक लाइन का सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है इस क्वेश्चन के। देखो कैसे सर, आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है 20, नहीं बस एंगल बताया है आपको फिलहाल, तो देखो क्या कहा है आप, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री, ये लो जी, विद द हॉरिजॉन्टल। तो मुझे स्पीड नहीं पता, ये तो पता ही लगाना है, तो मान लो स्पीड क्या है u है। ये फर्स्ट केस गिवन है, छोड़ दो। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड when its direction of motion is 45 डिग्री with the horizontal। भाई चलता गया होगा, एक टाइम ऐसा आया होगा भाई पार्टिकल का पाथ तो ऐसा रहता है यार, 45 डिग्री इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वेलोसिटी रही होगी और ये एंगल 45 डिग्री रहा है। इस टाइम पर स्पीड कितनी कही इसने, ये कितनी है ये स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। मुझे बताओ मैंने यहां तक कुछ अपना दिमाग लगाया क्या? जो क्वेश्चन में कहा हुआ था एज इट इज लिख दिया। क्लियर है बात? आइडिया क्या है इस क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए आप। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। बेटा एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये प्रोजेक्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यार इनिशियली एक्स कंपोनेंट कितना था, इनिशियल एक्स कंपोनेंट कितना था बताओ? अरे वेलोसिटी का इनिशियल एक्स कंपोनेंट u cos 60 डिग्री। यहां पर एक्स कंपोनेंट कितना है ये बताओ आप मुझे, 20 cos 45 डिग्री। एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, नींद से जागो। तो u cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 cos 45 डिग्री। cos 60 degree is 1 by 2, cos 45 degree is 1 by root 2। So u is equal to कितना आया 40 डिवाइडेड बाय रूट 2। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो ना यार, ये क्या हो जाएगा 20 रूट 2, 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय रूट 2, 2 इज रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, 20 रूट 2, 20 रूट 2 इज ऑप्शन बी। आंसर क्या आ गया यहां पर आपका, ऑप्शन बी आ गया। कुछ मुश्किल था क्या? लेकिन ये आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट था।
कि आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहने वाला है। वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। बोलो क्लियर है क्या? डन। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। टू बॉल्स विथ सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा एक बात तो ध्यान रहे, हमने एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया हुआ है, मास का कहीं कोई रोल नहीं है। एंड इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स in such a way that the maximum height reached by the first ball, पहली बॉल की जो मैक्सिमम हाइट आई यानी कि h1, it is equal to 8 times higher than the second ball। एक बार ये T1 and T2 are the total time of flight of the first and the second ball respectively। तब आपको T1 by T2 फाइंड आउट करना है। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का। पता है कैसे सर? हाइट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, यू वाई स्क्वायर की। और सर टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यू वाई के। बन गई बात? अरे बोलो कैसे सर? h1/h2, सॉरी इन दोनों को डिवाइड करो आप। h/t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यू वाई। किस पर डिपेंड करेगी, यू वाई पर डिपेंड करेगी। यानी कि सर अब तो बात बन जानी चाहिए। बोलो बन सकती है क्या? आपको h1/h2 गिवन है यार। h1/h2 कितना है आपका, 8/1। तो यार h1/h2 का मतलब देख लो, यहीं से देख लो। इसका मतलब पता क्या हुआ, uy1 डिवाइडेड बाय uy2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8:1। यहीं से देख लो यार आप। तो बेटा यहां से क्या आया आपके पास, uy1 डिवाइडेड बाय uy2 इज इक्वल टू अंडर रूट लेना पड़ेगा 2√2y1 आएगा। और यार ये uy1 बाय uy2 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज इक्वल टू t1/t2। t1/t2 इज 2√2:1। ऑप्शन सी। समझ में आई ये बात? सर अभी मैंने बताया भी आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों यूआई पर डिपेंडेंट है, लेकिन मैक्सिमम हाइट यूआई के स्क्वायर पर है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ यूआई पर है। समझ में आ गई ये बात? बोलो क्लियर है ये चीज? डन। ओके। Two projectiles are fired from ground with same initial speeds from same point at angles 45 degree plus alpha and 45 degree minus alpha with horizontal direction. The ratio of their time of flights। देखो एक बात बताते हैं पहले आपको। मैं यहां से आपसे ये पूछूं तो रेशियो ऑफ देयर रेंज, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करें आप मेरा। रेशियो ऑफ रेंज बराबर 1:1, क्योंकि ये कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बात समझ में आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो चाहिए मुझे, तो यार टाइम ऑफ फ्लाइट में याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए ना, यस। t1/t2 इज इक्वल टू क्या आया था बताइए आप मुझे, टेंजेंट ऑफ थीटा आ गया था, 2u sin थीटा बाई जी अपॉन 2u cos थीटा बाई जी टेन थीटा आ गया। थीटा क्या हो गया, पहले वाला एंगल। भाई ये पहला है तो 90 माइनस ये करेंगे तो ही तो वो आएगा। आंसर आ गया आपका। टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 45 डिग्री प्लस अल्फा। सर ये क्या किया आपने, ऐसा ऑप्शन नहीं है कोई। प्रॉपर्टी 10a प्लस बी। बच्चों 10a प्लस बी क्या होता है यार,
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। कर दो जरा इसको। T1 बाय T2, यहां लिखो आप, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन 45 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ एल्फा। तो T1 बाय T2 1 प्लस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन एल्फा। रेंज बेटा सुनो ध्यान से, अगर रेंज का रेशियो पूछा होता तो 1 आता, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, और सम 90 है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अलग अलग निकालने मत चले जाना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर T1 बाई T2 इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा, एंड H1 बाई H2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट याद रहे। डन हो गया ये। अच्छा, अब इतना कर रहे हो तो दोस्तों ये भी बता दो यार, ये H1 बाई H2 किसके बराबर होगा? H1 बाई H2 मुझे तो यूं लग रहा है कि इसके बराबर आएगा 1 प्लस टेन एल्फा ओवर 1 माइनस टेन एल्फा का अंडर रूट। नहीं समझ में आया कैसे आया? देखो ध्यान से, देखना बेटा एक बार। आपने क्या लिखा सुनो, आप लिखते हो कि H1 बाई H2 इज इक्वल टू, क्या लिखते हो आप? H1 बाई H2, ये यू वाई के मतलब यू वाई वन का स्क्वायर यू वाई टू का स्क्वायर, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? अब यहां पे रूट ले लूंगा मैं, H1 बाई H2 इट इज इक्वल टू T1 बाई T2। खत्म करो ना यार, ये रिजल्ट भी स्टैंडर्ड हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, समझ में आया या नहीं भी है, तो रिजल्ट हमेशा ही वैलिड है। ये रिजल्ट तो आपका हमेशा ही वैलिड है कि T1 बाई T2 इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1 बाई H2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। T1 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1 बाई H2। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में बच्चों क्या हो जाता है आपका? T1 बाई T2 तो इक्वल होगा किसके? टेन थीटा के, और H1 बाई H2 ये क्या आ रहा था? टेन स्क्वायर थीटा। तभी तो ये अंडर रूट में आया। बोलो क्लियर है क्या? ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं करने लगेंगे ये रिजल्ट डिराइव, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये रिजल्ट T1 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1 बाई H2, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया हुआ है? प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड। या सेम ही प्रोजेक्टाइल का पार्ट हो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is projected with velocity u so that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it। हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दे रखा है, एन की वैल्यू पूछी है आपसे। जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उस डेटा को जरा लिखना शुरू करें आप। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो बेटा आप एक बात बताइए, आर कितना होगा आपका? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। वो क्या है आपका? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ऐसा दे रखा है आपको।
जी ने जी को मार दिया, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को मार दिया, साइन थीटा से एक साइन थीटा। ये कितना आ गया? 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 2। तो बेटा यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये तो आ रहा है। साइन थीटा बेटा 4/3 आएगा यार। अरे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 2 इंटू 2 इज 4, 4/3। कैसे मूर्खों जैसी बात करते। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 होने का मतलब बच्चों क्या हो गया? थीटा आपका कितना आ गया? 53 डिग्री आ गया। रेंज पूछा है मेरे से, रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? 2, आगे फॉर्मूला बोलो, यू स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन 53 डिग्री कितना हो गया? 4/5। कॉस थीटा 3/5 डिवाइडेड बाय जी। जी की फॉर्म में आंसर है तो जी रहने दो यहां पर। देखें जरा बेटा क्या आया? आर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 25 यू स्क्वायर बाय जी, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? एन यू स्क्वायर बाय 25 जी। तो बेटा यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 24। द ऑप्शन इज डी। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? अगर मुझे फॉर्मूले याद हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है बिल्कुल। और ये मैं कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं करूंगा आसान आसान से क्वेश्चन पिक कर दिए और करवा दिए। ये सारे मेंस और नीट के क्वेश्चन है आपके जो आए हुए क्वेश्चन। क्लियर? अब आइडिया क्या है कि इन क्वेश्चंस को कम से कम हम कितनी बार, 2 से 3 बार 4 बार क्या करें? मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें, तब बात बनेगी। अगला क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन ये अलग अलग एग्जाम्स में। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो यार रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम होनी चाहिए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को, जी ने जी को, साइन ने साइन को, और सवाल ने हमें मार दिया। तो बेटा यहां से आप देखेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया यार? 4। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? टेन इनवर्स 4 आएगा यार। दैट्स ऑल। बेटा रटाया आंसर। टेन इनवर्स 4 पर अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देंगे तो उस केस में आपकी रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक बात है। और कितनी हो जाएंगी ये भी तो बता सकते हैं। कितनी हो जाएंगी ये और बता दूं कि सर ये तो एंगल हो गया। अब आप ये और बता दो कि रेंज हो कितनी जाएगी। ऑब्वियस है आर और एच बराबर होंगे, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लीजिए आप। यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये स्टेप सुनिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेप है यार। 2u स्क्वायर बाय जी। तो यार टेन थीटा की वैल्यू 4 आ गई, मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो आप एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया करो। आप ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। टेन थीटा 4 है ना यार। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा 4 का मतलब हो गया 4/1। तो परपेंडिकुलर 4 बेस 1, पाइथागोरस लगाया, ये कितना आ गया? √17। यहां से आप सब वैल्यूज बता सकते हो दोस्तों। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू, अच्छा वो तो यही कर रहा हूं मैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 4 डिवाइडेड बाय रूट 17, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 1 डिवाइडेड बाय रूट 17, दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 17 यू स्क्वायर बाय जी। रेंज और हाइट मैक्सिमम, सॉरी रेंज और हाइट दोनों इक्वल होंगी। वो इक्वल कब होंगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan इनवर्स 4 होगा, और वो किसके बराबर होंगी 8/17 यू स्क्वायर बाई जी। डन, क्लियर है? ओके, projectiles A and B are thrown at an angle of 45 degree and 60 degree with vertical respectively। ये अभी रुक जाओ, ये हाइट वाले क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे इसको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, चलो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर बच्चों प्रोजेक्ट कर दिया आपने, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। The velocity of the projectile at t is equal to 2 seconds from the start will be। बेटा इस तरह के क्वेश्चन को आपको दो एक्सिस में तोड़ना ही पड़ेगा, इस तरह के मोशन को। इस पार्टिकल का जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है 40 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2। तो बेटा एक्स कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा बेटा, एक्स कंपोनेंट आपका हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। है जी, जो इसका y कंपोनेंट है वो होगा 20 sin 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये कितना आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। किसी भी टाइम पर x कंपोनेंट बदलने वाला नहीं है, यानी 2 सेकंड के बाद सर x कंपोनेंट तो हूबहू रहेगा जो पहले था। ये बात कोई नींद में भी पूछ लेना कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल, तो उठने की जरूरत नहीं जवाब बताने के लिए, नींद में बता देना क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन y चेंज होने वाला है, y मैं फाइंड आउट कर लूंगा, vy इज इक्वल टू क्या uy प्लस ay इंटू टी। ये डायग्राम साथ साथ बनाते चलेंगे। uy कितना है बेटा 20, ay इज -10 और t बराबर कितना है 2। तो आप देखेंगे ये तो 20 - 20 आ गया, 0 आ गया भाई, यानी कि y कंपोनेंट 0 आ गया वेलोसिटी का। पार्टिकल कहां पर है ऐसे सोचा करो क्वेश्चन के अंदर यार, vy 0 आ गया, इसका मतलब पार्टिकल कहां पर लोकेटेड है, अब अपने मैक्सिमम हाइट पर है वो, पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर है इस टाइम पर, क्योंकि vy 0 आ गया है। हालांकि यहां पर अपने से क्या पूछा था, वेलोसिटी या स्पीड ही पूछी थी अपने से, वो तो कितनी आ गई 20√3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मेरा दिमाग हर तरफ काम करना चाहिए, द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर है भैया इस टाइम पर, ये बात ध्यान रहे। और मैक्सिमम हाइट पर हमेशा वेलोसिटी उसके एक्स कंपोनेंट के बराबर ही होती है, क्योंकि वी तो 0 हो चुका होता है। चलो मुझे एक और बात बता दो यार, यहां से मुझे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो ना, इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो यार कितना होगा। अगर सॉल्व करना पड़ रहा है तो समझ जाना कि प्रोजेक्टाइल समझ में नहीं आया अभी तक, 4 सेकेंड, अरे 2 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट पर है यार, जितना समय जाने में लगा उतना ही और लगने वाला है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 4 सेकेंड आ गया।
आई बात समझ में? जब तक इस फीलिंग के साथ क्वेश्चन नहीं करोगे ना कि मल्टी डायमेंशनल सोच नहीं रखोगे, बात नहीं बनने वाली। अरे क्लियर है क्या? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन। Two projectiles are projected at 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed. The ratio of the maximum height attained by the two particles. अरे यार सेम स्पीड है, एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है यार, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आता है वो किसके इक्वल आता है यार? टेन स्क्वायर थीटा। थीटा पहले वाला, अब ये मत कर देना कि सर 60 रखूं कि 30 रखूं, मैं हमेशा पहले वाला एंगल लेता हूं क्योंकि तभी तो दूसरे वाला आएगा 90 माइनस थीटा करके। तो आगे आंसर टेन 30 का स्क्वायर करना है, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ऑप्शन सी। बताओ कुछ मुश्किल था क्या? बोलो। The range of the projectile projected at an angle of 50 degree with the horizontal is 50 meter. If the projectile is projected with same velocity at an angle of 45 degree with the horizontal, तो बेटा सुनो, R1/R2 अगर एंगल दे रखा और सेम स्पीड हो तो क्या लिखूंगा बताओ? साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ट्वाइस ऑफ थीटा 2। पहले वाले केस में बच्चों आपको क्या दे रखा है? रेंज 50 मीटर। सेकेंड केस में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R2। पहले केस में एंगल कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 15 डिग्री 30 डिग्री। दूसरे केस में कितना है? 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। 50 डिवाइडेड बाय R2 sin 30 is 1/20 sin 90 is this। R2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 100 मीटर आ गया यार। दूसरे केस में रेंज आपकी कितनी आ गई? 100 मीटर आ गई। डन? कोई दुख तकलीफ? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। Two projectiles A and B are thrown with initial velocities of this and this at angle this and this ratio of। मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप करें इस क्वेश्चन को ट्राई। मुझे लगता है पेन उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बिल्कुल उठाना पड़ेगा पेन को इस बार। किसका रेशियो पूछा है? रेंज का रेशियो पूछा है। एक बार ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला भी याद अगर है तो भी काम चल जाएगा। यहां इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, स्पीड भी अलग अलग है। क्या लिखो बेटा? 2u। देखो एंगल लग रहा है यार, रेंज में तो डबल एंगल करना पड़ेगा यार। तो 30 पे तो काम दे जाएगा, 60 पे गड़बड़ होगी वो। तो एक काम करो, R1 के लिए तो क्या कर दो? u स्क्वायर, यानी कि u क्या है बेटा पहले वाले केस में? अरे पहले वाले केस में 40 u स्क्वायर करना पड़ेगा ना यार। साइन ऑफ 2 थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री बाय जी को निकाल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। थोड़ा सा और आसान कर दूं? ओहो ओहो, देखो R1/R2 इज इक्वल टू U1/U2 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा 2। U1/U2 40/60। पहले वाले केस में एंगल कितना हो गया? साइन ऑफ 30 इंटू 2 60 अपॉन साइन ऑफ 120 डिग्री।
दिस इज 2/3, इसका स्क्वायर 4/9, बेटा साइन 60 डिग्री इज √3/2। साइन 120 को ऐसे लिख दो, साइन 180 माइनस 60, तो वो साइन 60 रह जाएगा, तो साइन 60 डिग्री तो √3/2 ही रह गया। तो ये आंसर क्या आ गया आपका 4:9। 4:9 ऑप्शन ए। कुछ मुश्किल था क्या यार? कुछ भी मुश्किल था क्या? डन, चलें आगे। यानी कि एक चीज और समझ में आ गई, अलग अलग स्पीड से फेंका है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंका है, तो यार R1/R2 इज इक्वल टू U1/U2 का होल स्क्वायर। ये लो जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर किया है ना, क्योंकि ये फैक्टर तो हमेशा यार क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। पर ये तो बहुत बड़ा हिसाब किताब आ गया क्वेश्चन में। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके पास, भैया समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन यार? असर्शन पढ़े सबसे पहले। देखो असर्शन रीजन में जनरली एक ही तरह में गड़बड़ आएगी आपको, कौन से वाले में, कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, बाकी जगह कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअली आप स्टेटमेंट को चेक करें कि अगर कोई गलत बन गया तो बात ही बन जाएगी अपनी। When a body is projected at an angle 45 degree, its range is maximum। ये बात परम सत्य है, ठीक है। For maximum range, the value of sin 2 theta should be equal to 1। अरे यही बात है, तभी तो यहां से आए, ये बात भी ट्रू है। तो यानी कि सर किसी भी हालत में ये दो आंसर तो नहीं आएंगे मेरे। ये 45 डिग्री का रिजल्ट यही से तो लेकर के आया था कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1। यही तो किया था हमने, ये 1 होनी चाहिए। यानी कि असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, और ये उसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया इसका? ऑप्शन ए हो गया भैया, ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। डन, ओके। द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज u at the highest point during its motion, the speed of projectile is √3/2u। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है आपसे। देखो बेटा, इनिशियली पार्टिकल को स्पीड, मुझे नहीं पता कितने एंगल पर फेंका, थीटा पे फेंक दिया और यू पे फेंक दिया। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? u cos थीटा। आप जरा देखिए, अभी तक हम 14th क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज हो चुका कि x कंपोनेंट सेम है, x कंपोनेंट सेम है, x कंपोनेंट सेम। u cos थीटा टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिलने वाली है, वो किसके बराबर कहा है इसने? इसने कहा है √3/2u। वो आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछ सकता था, u से u तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बच्चों cos थीटा की वैल्यू यार आपकी कितनी आई, √3/2। तो थीटा कितना आया, 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा होता तो इतने से ही काम चल जाता, लेकिन पूछा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाय जी। तो 2u/g sin 30 degree is 1/2। So the answer is u/g। u/g ये रहा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। करेक्ट, two objects are projected with same velocity u, however at different angles alpha and beta। ठीक है, दो अलग अलग एंगल का
और उसने कहा कि अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज सेम, h1 by h2 is equal to tan square theta, t1 by t2 is equal to tan theta। आगे पढ़ो, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट। अरे यार इतना मुश्किल सवाल है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा इसको, मैं तो डायरेक्ट ही मार्क कर दूंगा। अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज क्या रहती है, सेम, 1:1। डन। अगला क्वेश्चन कह रहे थे मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। देखो बेटा, ये थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड आ गया। मैक्सिमम हाइट पे तो वो ऐसे ही फेंक पाएगा, जब वो यू स्पीड से फेंकता है, यानी कि उसकी औकात बता रहा है कितनी देर कितनी तेजी से फेंक सकता है। तो मैक्सिमम हाइट इस केस में कितनी आती है बच्चों, याद करो, यू स्क्वायर बाय 2g। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये कितना है 136 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये पहली क्वेश्चन। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो सकता है यार, आर मैक्स का फॉर्मूला तो मुझे पता है, वो क्या हो सकता है यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी होगी 272 मीटर हो गई यार। ऑप्शन बी आ गया। अरे यू स्क्वायर बाई जी चाहिए ना यार, यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू 136 इंटू 272 मीटर। बताओ क्लियर है क्या ये चीज, बोलो क्लियर है क्या। जितने भी हमने ये क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन सारे क्लियर हुए क्या आपको, अरे बोलो सारी चीजें क्लियर है। एक एक फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, आप बार बार देखिए कि ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो बढ़िया सा शानदार क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में। एक और क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर यू स्पीड से आपने क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, थ्रो कर दिया है। ठीक है, आपसे पहला दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फाइंड आउट velocity of projectile, find out velocity of projectile when velocity is perpendicular to initial velocity। पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड। क्वेश्चन समझ रहे हैं बेटा आप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि इस तरह पे एक आइडिया पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंक दिया, कितनी देर बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो चुकी, और उस टाइम पर क्या स्पीड होगी। सुनो बेटा कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, क्वेश्चन में कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए। प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये है इनिशियल वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर चाहिए। जहां मर्जी रास्ते पे हो, ये लो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे ही तो बनेगी यार। जब ये मोशन रहा होगा तो ये यहां कहीं रही होगी, मैं पैरेलली ले आया इसको, यहां पर लेके आ सकता हूं मैं यार। जो एंगल कहा जाए, जरूरी नहीं 90 कहे, कुछ और एंगल भी कह सकता है, जो एंगल वो कह दे वही एंगल यहां पर बना दो इनिशियल वेलोसिटी के। ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों 90, ये कितना होगा 90। चलो
तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि t इक्वल टू 0 पर जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका था तब u स्पीड और थीटा एंगल ऐसे था, और सर इसका जो x कंपोनेंट था वो u cos थीटा था, और जो इसका y कंपोनेंट था वो कितना था, वो u sin थीटा था सर। t इक्वल टू टी जिस टाइम पर हमसे बात की जा रही है, मुझे वेलोसिटी नहीं पता, मैंने मान ली भी वेलोसिटी है, उस टाइम पर देखो जरा क्या कहानी बन रही है। सर ये वैल्यू v, ये एंगल कितना आ गया था, अरे ये एंगल कितना था 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। इसको रिजोल्व करो, ये कितना आएगा v साइन थीटा, और ये कितना आया v cos थीटा। ब्रह्मास्त्र काम करेगा। क्या है ब्रह्मास्त्र, कि आपका जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज होने वाला नहीं है। क्या था x कंपोनेंट पहले u cos थीटा, बाद का जिस टाइम पे आपको चाहिए उसका x कंपोनेंट क्या है v sin थीटा। तो बच्चों v की वैल्यू तो क्या आ गई आपकी, v इज इक्वल टू u cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी u cot थीटा, u cot थीटा कितनी आ गई u cot थीटा। ओके, ये हालांकि हमसे ये भी क्वेश्चन में पूछा था, टाइम और पूछा है। टाइम के लिए प्लीज एक बार देखिए कैसे करें टाइम के लिए। सर टाइम के लिए ऐसे देखो आप, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। आपको जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, कितनी है नहीं, माइनस वी कॉस थीटा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है माइनस वी कॉस थीटा, वरना गड़बड़ है मामला। यू आई कितना था बेटा आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी। सो माइनस ऑफ वी, वी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा आपके पास u cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और एक cos थीटा बेटा फॉर्मूले में ऑलरेडी है, इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। यार जी टी इधर ले आया मैं, तो ये आ गया u साइन थीटा प्लस u कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट t इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय g साइन थीटा, t इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय g साइन थीटा। और बच्चों ये वैल्यू यार ऐसे भी आ सकते t इज इक्वल टू g सॉरी u डिवाइडेड बाय g कॉसिकेंट ऑफ थीटा भी हो सकता। डन, करीब इतने ही क्वेश्चंस अगली क्लास में हम लोग करेंगे। वो क्वेश्चंस आप तभी बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा से बहुत अच्छे से करें, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से करें। क्लियर है, ये सारी चीजें आप करें। अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में भी पीवाईक्यू की सीरीज जो चल रही है अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाली, अभी नेक्स्ट क्लास में और करें। थैंक यू।